तो नाउ कोहली स्ट्राइक्स अ सिक्सर, तो इसमें क्या हो जाएगा, कोहली ने छक्का लगाया। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये क्या हो गया, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी कि क्या है, सार्वभौमिक, हिंदी में हम इसको क्या बोलेंगे, सार्वभौमिक सत्य या सिद्धांत। ये सब जितना भी लिखाया जा रहा है सब क्या है, एक्टिव वॉइस में है, और इसीलिए इसमें इज एम आर का प्रयोग कहीं भी नहीं हुआ है। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी इज एम आर का प्रयोग होता है, और वो होता है पेसिव वॉइस। तो हेलो एंड वेलकम, सभी जानते हैं कि प्रेजेंट सिंपल इज नॉट सो सिंपल। जैसा कि इसका नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस, तो ये सिंपल नहीं है। ये सिंपल ना होकर के क्या है, ज्यादा ये इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट होने का मतलब क्या है, नॉट क्लियर। क्या है ये, नॉट क्लियर, यानी कि स्पष्ट नहीं है। इसको हम निश्चित तौर से कह नहीं सकते कि कब होगा क्या होगा। तो जनरली इंडेफिनिट टेंस के बारे में या सिंपल प्रेजेंट के बारे में आप लोगों के क्वेश्चन क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें टेंस को क्यों जानना है, क्यों समझना है। दूसरा बात यह है कि क्या सिंपल प्रेजेंट टेंस में या इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज एम और आर का उपयोग होता है कि नहीं होता है, इसका भी हम उत्तर जानेंगे। क्योंकि बहुत लोगों को इसमें दुविधा रहती है। सब यही कहते हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में इज एम आर नहीं लगता, लेकिन मैं कहता हूं कि वो भी लगता है, और कैसे लगता है आज के ही इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, टेंस या इंडेफिनिट टेंस को हम कैसे समझें, हम इंडेफिनिट टेंस को कैसे समझेंगे। इंडेफिनिट टेंस को समझने के लिए, उसको पहचानने के लिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे पहचानना है उसको। टू एक्सप्रेस some habitual or repeated एक्शन को ये डिनोट करता है ना। तो इस प्रकार के वाक्य हैं जो हम रोज करते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आ जाएगा, पहला उदाहरण देखिए, आई लव चिल्ड्रन। ठीक है, इसमें क्या शो कर रहा है, हैबिट्स को शो कर रहा है ना। आई रीड अ बुक, माई मदर कुक्स फूड। अभी देखो, ये तो 3 एग्जाम्पल दिए मैंने, इसी प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे मैं जाता हूं, मैं खाता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं लिखता हूं, मैं सोता हूं। ठीक है, वो सभी प्रकार के वाक्य जो है क्या हैबिचुअल या रिपीटेड एक्शन को बताते हैं ना। उन सभी प्रकार के वाक्य को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल सकते हैं। और मैं हिंदी और इंग्लिश में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जितना ये उपयोगी साबित होगा इंग्लिश माध्यम के बच्चों के लिए, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, उतना ही समझ में आने वाला और समझाने वाला होगा हिंदी मीडियम के बच्चों को भी। तो दोनों प्रकार के बच्चे, जो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं वो और इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं वो, दोनों के लिए उपयोगी साबित हो, इसीलिए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता रहा हूं। तो जैसे हम बोलते हैं कि आई लव चिल्ड्रन, है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मुझे बच्चे बहुत पसंद है। बहुत नहीं लिखेंगे तो भी यहाँ बहुत के लिए नहीं आया है, मुझे बच्चे पसंद है। ठीक है, आई रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ। माई मदर कुक्स फूड, मेरी माँ खाना पकाती है। ठीक है, तो ये सब क्या है, हैबिचुअल एक्शन और रिपीटेड एक्शन को शो करने वाले कुछ वाक्य हैं जो मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया है। अब इसमें आपने क्या देखा कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसका फॉर्मेशन क्या होता है। इसका फॉर्मेशन होता है, हिंदी में आता है ता है, ती है, ते है, यानी कि इसका सिंपली क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब और उसके साथ में एस या ईएस, है ना। ये कंडीशन वर्ब के सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से होता है। ठीक है,
तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ईएस, और यहाँ क्या होता है हिंदी में क्या होता है, कर्ता प्लस धातु, और उसके साथ में क्या होता है, ता है, ती है, ते हैं, ताहूं। ठीक है ना, अपने लिए आएगा तो ताहूं हो जाएगा। तो ये हिंदी में इस प्रकार से वाक्य बनता है, इसके रूल ये इस प्रकार से हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव सेंटेंस का है, अफर्मेटिव सेंटेंस है सभी। ठीक है, निगेटिव इंट्रागेटिव या इंट्रागेटिव निगेटिव हम बाद में बात करेंगे, पहले जनरली ये समझ लेते हैं हम कि इसको पहचानते कैसे हैं, है ना, इंडेफिनिट टेंस को हम पहचानते कैसे। तो इसमें देखा आपने, मेरी माँ खाना पकाती है छूट गया था यहाँ। इसमें देखो वर्ब क्या है, इसमें पकाना है ना, वर्ब क्या है, इसमें धातु क्या है, पकाना, ये पकाना, पकाना धातु है। ठीक है, इसका ता है, ती है के साथ में आया, तो लेडीज है ना, तो इसीलिए ती है आया है। ठीक है, और इसमें देखिए जो सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब, जैसे कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन। ठीक है, प्लूरल नाउन के साथ में क्या आता है, वर्ब का ओनली फर्स्ट फॉर्म आता है, उसमें एस या ईएस नहीं लगता। लेकिन जहां पे सिंगुलर होगा, जहां पे वर्ब सब्जेक्ट जहां पे सिंगुलर होगा, जैसे कि ही, सी, इट, ही, सी, इट, और सिंगुलर नाउन। ठीक है, ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ में क्या होगा, वर्ब प्लस एस या ईएस। ठीक है, तो जैसे आप देख रहे हैं इसमें आई लव, आई के साथ में क्या है, सिर्फ लव का यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है ना, ये वर्ब का क्या लगा है, फर्स्ट फॉर्म लगा है। मुझे बच्चे पसंद है को मैं बच्चों को बहुत पसंद करता हूं, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। यहाँ आप लोगों को ता है, ती है समझाने में शायद दिक्कत होगा, इसीलिए हो जाएगा मैं बच्चों को पसंद करता हूं। ठीक है, अब देखो यहाँ आगे आपका ताहूं, आई के लिए क्या लगेगा, ताहूं। ठीक है, और यहाँ वर्ब हो गया ये, और ये हो गया आपका सब्जेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे जैसे आई के लिए मैं आ गया, मैं किताब पढ़ता हूँ, ताहूं यहाँ भी आ गया ये वाला। ठीक है, हिंदी में इसका क्या लगता है, धातु, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में, सब्जेक्ट को यहाँ हम लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं हम क्या, कर्ता प्लस धातु, धातु यानी कि क्या होता है, क्रिया का मूल रूप। हिंदी में जब भी मैं धातु बोलूं तो आप समझ जाइए कि ये क्रिया का मूल रूप है ना, तो क्रिया का मूल रूप होता है धातु, और धातु को साथ में यानी कि वर्ब होता है ये, उसके साथ में क्या होता है, ता है, ती है, ते हैं, और ताहूं। ठीक है, अपने लिए जब आता है आई के साथ में तो ताहूं। तो इस प्रकार से हैबिचुअल या रिपीटेड एक्शन को शो करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए क्या होता है, जो वाक्य बनते हैं उसको हम बोलते हैं इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला उदाहरण मैं देता हूं। ये तो हो गया, आपको फॉर्मेशन इसी तरह का रहेगा, ता है, ती है, तो हूं, इसी तरह से बनेगा। ठीक है, बस एग्जांपल अगला मैं ले रहा हूं, अगर चाहिए तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। टू एक्सप्रेस सम यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ आर प्रिंसिपल। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ या प्रिंसिपल को जो एक्सप्रेस करते हैं, ऐसे वाक्यों को भी हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं, है ना। अब ये क्या होता है, ये पास्ट में भी हो सकता है, एक कैरी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सेंस ऑफ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ को एक्सप्रेस करने के लिए जो वाक्य होते हैं उसको भी हम, जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं, द अर्थ मूव्स
अराउंड द सन। ठीक है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ये क्या हो गया, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी कि क्या है, सार्वभौमिक। हिंदी में हम इसको क्या बोलेंगे, सार्वभौमिक सत्य या सिद्धांत। हिंदी में क्या बोलेंगे, सार्वभौमिक सत्य या सिद्धांत को जो वाक्य बताते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी साधारण वर्तमान काल। ठीक है, हिंदी में क्या बनेगा, ये हिंदी में ये हो जाएगा, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ठीक है, अब देखो इसका पहचानने का तरीका वही है। ठीक है, सब क्या होगा, सब्जेक्ट के साथ में सिंपली वर्ब होगा, और वर्ब के साथ में वर्ब वन होगा, और उसके साथ में एस या ईएस होगा, है ना, सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से। और हिंदी में हम उसको क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं कर्ता के साथ में धातु, और फिर उसके साथ में क्या बना रहता है, ता है, ती है, ते हैं, और ता हूं। ठीक है, तो फार्मूला वही रहेगा। ठीक है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस की बात हो रही है, निगेटिव वगैरह मैं आगे बाद में बताऊंगा। अब इसमें देखिए, द अर्थ मूव्स, अर्थ क्या है, यहाँ पे सिंगुलर है। सिंगुलर होने की वजह से क्या हो गया, ये जो वर्ब है आपका, वर्ब के साथ में क्या आया है, एस या ईएस। तो ठीक है, ये आ गया आपका वर्ब, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ठीक है, ये यहाँ पे सन यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया। तो सिंपली सब्जेक्ट के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। और हिंदी में क्या हो जाता है, ता है, ती है, ते हैं, ये जैसे कि ये घूमती है। ठीक है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। अब तो ये एक एग्जांपल हो गया है ना। दूसरा एग्जांपल है द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, या द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट भी लिख सकते हैं हम ना। सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, क्या बन जाएगा यहाँ, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। द मून अपीयर्स इन द नाइट। ठीक है, द मून अपीयर्स इन द नाइट, चांद रात में दिखता है, चांद रात में दिखता है। तो ये क्या हो गए, ये एग्जांपल हो गए, मैं 3 बता दिया हूं आपको, और भी बहुत सारे हैं, जैसे द रोज स्मेल स्वीट। ठीक है, ये सब क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ या सिद्धांत। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ यानी सार्वभौमिक सत्य या प्रिंसिपल या सिद्धांत को एक्सप्रेस जो करता है जो वाक्य, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, तो ये पहचानने का 2 तरीका मैंने बता दिया, एक तो हैबिचुअल एक्शन को जो शो करता है, रिपीटेड एक्शन को शो करता है, ऐसे वाक्य को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेते हैं, और जो यूनिवर्सल ट्रूथ या प्रिंसिपल को जो बताता है, उसको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मानते हैं। क्योंकि यहाँ देखो सब चीज अनिश्चित है, वह कब घूमता है, कब होता है, ये सब चीज नहीं आया है इसमें, है ना। उसकी वर्ब की जो दशाएं हैं, दशाओं का पता नहीं चलता है, वह अनिश्चित रहता है, इसलिए इसका नाम इंडेफिनिट टेंस रखा गया है ना, कि कब होना है, कब होगा, क्या होगा, कुछ पता नहीं होता, निश्चित होती है, इसीलिए इसको अनिश्चित टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, अब अगला हम चलते हैं, टू एक्सप्रेस सम परमानेंट एक्टिविटीज, टू एक्सप्रेस सम परमानेंट एक्टिविटीज, है ना, जो स्थायी क्रियाएं हैं, स्थायी क्रियाओं को अभिव्यक्त करने के लिए, स्थायी क्रियाओं को अभिव्यक्त करने के लिए जो वाक्य होते हैं, उसको भी हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।
परमानेंट एक्टिविटीज या नेचर भी हम बोल सकते हैं, नेचर। इसके उदाहरण हैं आई गो फॉर वॉक एवरी डे, ठीक है, मैं रोजाना घूमने जाता हूं, मैं रोजाना घूमने जाता हूं, ठीक है। सब में देखेंगे ता है, ती है, ता हूं, इस तरह से आएगा, ठीक है। आई के साथ में आई प्लूरल है तो वर्ब यहाँ पे गो फार्म आ गया, है ना। इसी को पहचानने के लिए सब टेंस की रचना की गई है और इसीलिए इस तरह से ये वाक्य बनता है। The birds lay their eggs in their nests, ठीक है। अब यहाँ क्या बन गया, the birds lay their eggs in their nest। अब यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ये प्लूरल है, तो ये वर्ब क्या बनेगा आपका, बिना एस या एस के, है ना। वर्ब भी आपका प्लूरल होगा। वर्ब हमेशा जब अपने मूल रूप में होता है तो वो प्लूरल होता है, उसमें जब एस या एस हम लगाते हैं तो क्या बनता है, वो सिंगुलर बनता है, ठीक है। तो पक्षी अपने घोंसलों में अपने अंडे देती है, ठीक है। यहाँ ता है, ती है, ते है, सब आ गया, है ना। और एक एग्जांपल ले लीजिए, वी एक्सरसाइज डेली, हम रोजाना व्यायाम करते हैं। अब प्लूरल आया है हम, तो यहाँ ते हैं आ गया, ठीक है। ता है, ती है, ते हैं, यहाँ पर ते हो गया, तो वी के साथ में क्या आ गया, प्लूरल वर्ब, ठीक है। एक्सरसाइज सिंगुलर रहता तो ये क्या हो जाता, एक्सरसाइजेज हो जाता। अगर ही रहता यहाँ तो यहाँ ही के साथ में क्या लगता, अगर यहाँ पे ही रहता तो यहाँ एक्सरसाइजेज हो जाता, ठीक है। तो इस प्रकार से सिंगुलर के साथ में एस या एस के साथ और प्लूरल के साथ में खाली अपने मूल रूप में वर्ब आता है, ठीक है। ये तीसरा तरीका हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने का। आगे चढ़ते हैं, चौथा इसका पहचानने का तरीका है क्लासेस ऑफ टाइम आर कंडीशन। क्या होता है, जब क्लास लगता है ना, यानी कि उपवाक्य। क्लास क्या होता है, उपवाक्य। कौन सा वाला उपवाक्य, जो समय को बताता हो ना, समय को बताने वाला उपवाक्य, या कंडीशन को बताने वाला, शर्त रखने वाला, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल है, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। अब इसमें देखो मेन वाक्य कहाँ है और क्लास वाले वाक्य कहाँ है ना। टाइम क्लास वाले वाक्य कौन से हैं, ये है, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास क्या है, तो जो टाइम क्लास है, ठीक है, टाइम या कंडीशन वाला क्लास है, उसमें आपका ये विल या सेल नहीं उपयोग होगा। जो मुख्य वाक्य है यू विल पास, यहाँ पे क्या है, अब देखने से ऐसा लगता है जैसे विल लगा है तो विल ये क्या बोलते हैं, फ्यूचर टेंस के लिए होगा। ये फ्यूचर टेंस नहीं है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, लेकिन फ्यूचर की बात को बस शो करने के लिए, बताने के लिए, ठीक है ना। ये टाइम क्लास इस प्रकार से लगता है, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। यहाँ इफ जो लगा है, ठीक है, ये क्या है, टाइम क्लास है। टाइम क्लास के कुछ उदाहरण मैं आपको बताता हूं, जैसे अनटिल, टिल, व्हेन, आफ्टर, व्हाइल। ये इस तरह से जो वाक्य होते हैं, इफ, ठीक है, ये इस तरह के जो क्लास हैं, ये जो कंडीशंस को शो करते हैं, इन सभी के साथ में मिलके जो वाक्य बनता है, ठीक है ना,
उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे यहाँ आपको लग गया इफ कंडीशन लगा दिया ना, कंडीशन वाला उपवाक्य लग गया क्या, इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कड़ी मेहनत करोगे तो यू विल पास। तो यहाँ तो वाला जो वर्ड है यहाँ पे साइलेंट है, ठीक है ना। यदि आप कड़ी मेहनत करेंगे तो आप पास हो जाएंगे या सफल हो जाएंगे। दूसरा हो गया, यदि आप आवेदन करेंगे तो आपको नियुक्ति मिल जाएगी, है ना। यहाँ क्या लग रहा है, सब पूरा कंडीशन लग रहा है, यदि वाला हो गया ना। यदि आप आवेदन करेंगे तो आपको नियुक्ति मिल जाएगी। लग रहा है क्या कि जैसे फ्यूचर की बात कर रहे हैं, लेकिन है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में, है ना। यू विल बी अपॉइंटेड इफ यू अप्लाई, ठीक है। यू विल बी अपॉइंटेड इफ यू अप्लाई, लग रहा है जैसे कि फ्यूचर का टेंस है ना, लेकिन विल सेल देखने से लगता है। अब ये ध्यान देना है जरूर, है ना, कि जहां जो इफ वाला जहां कंडीशन लगा है उसके साथ में विल या सेल नहीं लगेगा, जो मुख्य वाक्य है, ठीक है, उसके साथ में विल या सेल का प्रयोग होगा। द ट्रेन विल द ट्रेन will depart before you reach, आपके पहुंचने से पहले ट्रेन छूट जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, क्लासेस ऑफ टाइम या कंडीशन को बताने के लिए जो वाक्य होते हैं इस प्रकार से, इसको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये सबको जानना इसलिए जरूरी है ताकि आप अच्छा और सही वाक्य बना सकें, और हिंदी और इंग्लिश में दोनों में, इसलिए आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। ये सब है एफर्मेटिव सेंटेंस। ये सब जितना भी लिखाया जा रहा है सब क्या है, एक्टिव वॉइस में है, और इसीलिए इसमें इज एम आर का प्रयोग कहीं भी नहीं हुआ है। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी इज एम आर का प्रयोग होता है, और वो होता है पेसिव वॉइस में, ठीक है। तो पेसिव वॉइस कैसे बनेगा उसको अगले क्लास में पढ़ेंगे। टू एक्सप्रेस सम हिस्टोरिकल ट्रूथ vivid description, live commentary, broadcasting, ठीक है। ये सब को जो एक्सप्रेस करता है उसको भी बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे उदाहरण हो जाएगा आपका नाउ कोहली स्ट्राइक्स सिक्सर। आप सब लोग मैच देखते होंगे, अब मजा आ रहा होगा आप लोगों को, है ना। अभी तक थोड़ा सा प्रोग्राम लग रहा था कि बहुत लंबा हो गया, लेंदी हो गया, लेकिन अब मजा आ रहा होगा, क्रिकेट की बातें आ गई है ना। तो नाउ कोहली स्ट्राइक्स सिक्सर, तो इसमें क्या हो जाएगा, कोहली ने छक्का लगाया। कमेंट्री जब चलता है ना, क्रिकेट की कमेंट्री सुनते हैं ना आप लोग, कैसे बोलते हैं, नाउ कोहली स्ट्राइक्स सिक्सर, क्या हो जाएगा, कोहली ने छक्का लगाया, ठीक है। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर होस्ट्स द नेशनल फ्लैग, ठीक है। इसका हिंदी क्या बनेगा, प्रधानमंत्री ने
राष्ट्रीय ध्वज फहराया, प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। ठीक है, और तीसरा क्या हो जाएगा? एक एग्जांपल हमने बता दिया। अच्छा, एक एग्जांपल बताते हैं। इंडिया गेट्स इंडिपेंडेंस, इंडिया गेट्स इंडिपेंडेंस ऑन 15th ऑफ अगस्त 1947। ठीक है, ये क्या है? हिस्टोरिकल ट्रूथ को बता रहा है। ठीक है, ये सब क्या है? ये लाइव कमेंट्री को बता रहा है, ये विविड डिस्क्रिप्शन को बता रहा है, यानी कि जीवंत, इसको बोल सकते हैं जीवंत विविड डिस्क्रिप्शन बोल सकते हैं, लाइव कमेंट्री भी बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं हिस्टोरिकल ट्रूथ, है ना। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया? देखिए किस प्रकार के हिस्टोरिकल ट्रूथ, विविड डिस्क्रिप्शन। ये विविड डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? जीवंत उदाहरण, यानी जीवंत विवरण, या लाइव कमेंट्री, ब्रॉडकास्टिंग, कुछ बता रहे हैं, कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो वो सब इसी कैटेगरी में आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, और ये उसके उदाहरण है, एग्जाम्पल हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। अभी देखो अगला प्रकार में आ जाओ। आपका इस सब में आपने नोट किया होगा, वर्ब के साथ में हमेशा सिंगुलर के साथ में एस या ईएस के साथ लगता है, और प्लूरल नाउन होगा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ में नॉर्मली वर्ब जो है अपने वर्ब प्लस वन रहता है। ठीक है, यहाँ भी आप देख सकते हैं वर्ब इस तरह से है। और हाँ, होस्ट हो गया, इंडिया गेट्स हो गया, इस तरह से वर्ब को आप ध्यान दीजिए कि इस तरह से वर्ब चलता है। ठीक है, अब अगला एग्जाम्पल चलते हैं हम लोग। अगला एग्जाम्पल है आपका छठवां प्रकार क्या है? टू एक्सप्रेस सम फंक्शन, टू एक्सप्रेस सम फंक्शन प्रोग्राम, या डिसीजन को भी हम बोल सकते हैं ना, डिसीजन फिक्स्ड फॉर फ्यूचर, है ना। भविष्य के लिए कुछ अगर आपने डिसाइड कर लिया, डिसीजन ले लिया, या कोई फंक्शन हो रहा है, तो वो सबको ये क्या करते हैं? सेंस ऑफ कैरी फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करते हैं। ये फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन ये होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे कि दिवाली फॉल्स नेक्स्ट मंथ। ठीक है, दिवाली फॉल्स नेक्स्ट मंथ, या दशहरा भी लिख सकते हैं आप, दशहरा फॉल्स नेक्स्ट मंथ, अगले महीने दिवाली होगी। दूसरा हो जाएगा आपका दिवाली फॉल्स नेक्स्ट मंथ, आवर एग्जामिनेशंस बिगिन टुमारो, हमारी परीक्षाएं कल से शुरू हो रही है ना। ये क्या है? अगले समय की बातें कर रहे हैं, इसमें अगले समय के बात को बताने वाला क्या है? जैसे कि आपका टुमारो हो गया। ठीक है, और आपका नेक्स्ट हो गया, यहां भी आपका नेक्स्ट हो गया। ये सब क्या कर रहे हैं? अगले समय की बात को बता रहे हैं, इसीलिए है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन आगे की बातें बता रहे हैं। ठीक है, ये वर्ड ऐसे इसमें इस्तेमाल होते हैं जो हमें आगे समय की बात बताते हैं। दिवाली फॉल्स टुमारो, आवर एग्जामिनेशन बिगिंस टुमारो, परीक्षाएं कल से शुरू हो रही है। वी प्ले अ फ्रेंडली मैच नेक्स्ट वीक। ठीक है, अगले सप्ताह हम दोस्ताना मैच खेलेंगे।
लग रहा है जैसे कि फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, लेकिन फ्यूचर टेंस नहीं है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का। 6 प्रकार के, 6वां था ना, 5 का 5 ही रह गए थे, 5 मत बोलिएगा, 6 प्रकार से। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या जाना कि 6 ऐसे तरीके हैं जिससे हम को ये समझ में आता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य। तो ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। जो आपका अगला जो वीडियो होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट अभी खत्म नहीं हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इतना ही बड़ा चैप्टर और है जो मैं एक्टिव और पैसिव वॉइस के साथ में मिला करके कंपेयर करके तुलना करके आपको समझाऊंगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेकंड पार्ट को भी देखना मत भूलिएगा। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करना। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो अपने दोस्तों को भी बताना, ताकि इस तरह के वीडियो देख करके बहुत अच्छा अंग्रेजी, बहुत अच्छा ग्रामर, अंग्रेजी ग्रामर वो भी सीख सके। ठीक है, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बटन आ रहा है, उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करने के लिए उस बटन को दबाओ, ताकि जब भी मेरा वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुंचे। तो ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।